सेकंड लेक्चर में हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन में क्या, हैबिट्स और रूटीन, कोई भी ऐसा काम जो है हम एक आदत के तौर पे करते हो या एक रूटीन में कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो, एक रूटीन जो हमारी होती है या कोई भी आदत, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कि शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वो स्कूल जाती है रोज़ाना, वो रोज़ाना स्कूल जाती है। ये एक रूटीन का काम है जिसमें वो रोज़ाना स्कूल जा रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ्स और फैक्ट्स, कोई भी ऐसा सच जो झुठलाया ही नहीं जा सकता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसे कोई झूठा नहीं कह सकता, वो एक सच है जो आज भी सच रहेगा, कल भी सच रहेगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। ये एक ऐसा सच है जिसे ना आज झुठलाया जा सकता है और ना ही कल को झुठलाया जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ करते हैं। फैक्ट्स, फैक्ट्स मीन हकीकत, कोई भी ऐसी हकीकत जैसे कि सेम हम इसी तरह से कह सकते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गरूब होता है। तो ये भी एक हकीकत है। इसी तरह इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज़ किया जा रहा है। परमानेंट सिचुएशंस, जो एक मुस्तकिल हालत हो, जैसे कि ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही इस्तेमाल करेंगे। आगे हम इसकी स्केजुअल्ड इवेंट्स, स्केजुअल्ड इवेंट्स मतलब जो फ्यूचर के साथ रेफरेंस भी दी जा रही हो, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, कि फ्यूचर से रेफरेंस इस तरह से कि अभी 6 नहीं बजे हैं, हम अभी 6 बाद में जो बजेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो एक रूटीन में हो रही है, जिसके एक स्केजुअल बन चुका हो कि रोज़ मतलब ज़्यादातर या रोज़ाना एक ट्रेन 6 बजे निकलती है। तो इसी तरह इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे कि द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, कि ट्रेन 6 बजे निकलती है। आगे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें नहीं या सवाल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो एक सादा जुमला होता है। उसका बनाने का तरीका ये है कि सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट। इट मीन कोई भी नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास हो सकता है। ही, वो, शी, वुई, दे, आई, कोई भी सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, प्लस बेस वर्ब जिस काम के बारे में बात हो रही हो वो। उसके साथ अगर हमारे पास ही, शी, इट ये कोई भी सिंगुलर नेम है, यानी कोई वाहिद नेम, तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा लगाते हैं। लिखा हुआ है कि एस और ई एस का इजाफा फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमें पता है कि 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई और वुई, आई सिंगुलर के लिए एंड वुई प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन हमारे पास होते हैं यू, सिंगुलर के लिए भी यू एंड प्लूरल के लिए भी यू। थर्ड पर्सन हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, सिंगुलर पर्सन। एंड थर्ड पहले प्लूरल पर्सन हमारे पास होते हैं दे, ये कोई भी ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा नाम। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एस ई एस वर्ब के साथ उस हालत में लगेगा जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। और लास्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लास्ट पे लिखेंगे। ये है सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एफर्मेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस का तरीक़ेकार ये है कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के पास साथ हम डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। डू बाकी सब के साथ और डज़ डू के साथ ईएस का इजाफा जो हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उसका इजाफा करेंगे अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, वाहिद नेम, वाहिद शख्स, वाहिद सब्जेक्ट, उसके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे। तो नेगेटिव में क्या बनाने का तरीका है कि पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज़, उसके साथ नोट, प्लस जो हमारे पास काम होगा, जो हमारे पास वर्ब होगा वो, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर है इंटेरोगेटिव मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस का बनाने का तरीका क्या है कि जब डू और डज़ हमारे पास थे, हमने नेगेटिव में यूज़ किए हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें हम सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वैसे ही वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर यही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का इस्तेमाल भी हो जाए तो हम डू डज़ को सेंटेंस के शुरू में लिख के फिर सब्जेक्ट एंड देन हम नोट लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ नोट, डू और डज़, देन सब्जेक्ट, देन नोट एंड देन बेस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आगे हमारे पास है रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ उनको डिस्कस किया गया कि ऐड एस और ई एस विद वर्ब्स व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट। वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम वाहिद चीज सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे उसके वर्ब के साथ। तो यहाँ पे कि ही रीड्स बुक्स, यहाँ पे ये भी हो सकता था ही रीड बुक्स, लेकिन जो रूल हमारे पास है वो ये है कि जब ही, शी, इट ये कोई भी वाहिद सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब के साथ हम एस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे है ही रीड्स बुक्स, शी वॉचेस टीवी। यूज डू विद प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वो, यू, दे। यूज डज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट। बेस वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर डू एंड डज। यहाँ पे रूल्स को डिस्कस किया गया, जब सिंगुलर थर्ड पर्सन ही, शी, इट या कोई भी वाइड सब्जेक्ट होगा तो एस और ई एस का इजाफा होगा, उसी लिहाज से हम डज इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और जो बाकी के हमारे पास फर्स्ट सेकंड पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। और बेस वर्ब इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर डू एंड डज, कि जो बेस वर्ब जो हमारे पास असल वर्ब होता है उसे हम हमेशा डू और डज के बाद इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस के लिहाज से हमारे पास एक एग्जाम्पल है आई ईट ब्रेकफास्ट एट AM। मैं 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई ईट, आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट एंड पे हमारे पास टाइमिंग का इजाफा किया गया कि एट AM 8 AM। नेगेटिव हमारे पास जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया कि दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलते। यहाँ पे हमारे पास दे प्लूरल है तो हम प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ प्ले आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले, डज शी नो द आंसर, क्या वो सब जवाब जानती है, सवाल किया जा रहा है तो हमने डज को सेंटेंस के शुरू में लिख दिया, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास दी आंसर। आगे हम इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में हम कुछ लिखेंगे कि हैबिचुअल एक्शंस जो एक हम आदत के तौर पे काम कर रहे हो, जैसे कि ही गोज़ टू द जिम डेली, वो रोज़ाना जिम जाता है। तो यहाँ हमारे पास ही गोज़, गो के साथ ई एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास ही है। एक जनरल ट्रूथ जो आम सच हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है, ये हमारे पास एक जनरल ट्रूथ है। तो वाटर सिंगुलर था तो हमारे पास बॉयल के साथ एस आया। इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी तजवीज़, कोई भी एक तरीक़ाकार, उसके साथ फर्स्ट यू ओपन, फर्स्ट पहले यू आप, ओपन खोलते हैं, द बॉक्स डब्बा, पहले आप डब्बा खोलते हैं। ये हमारे पास इसके यूजेस है। फ्यूचर स्केजुअल्स, द फ्लाइट डिपार्ट्स एट 10 o'clock, जो हमारे पास फ़्लाइट होती है वो 10 बजे डिपार्ट्स होती है। प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि शी, यहाँ पे खाली जगह थी जिसे मैंने फिल कर दिया है कि शी डैश टू स्कूल एवरी डे। एक शी सब्जेक्ट हमारे पास है, सिंगुलर थर्ड पर्सन,
गो वर्ब है तो हम गो के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। आगे हमारे पास है दे डैश प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। वो एतवार को क्रिकेट नहीं खेलते। डू यू लाइक कॉफ़ी? क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? रीराइट इन नेगेटिव फॉर्म कि सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाए। ही स्पीक्स फ्रेंच। ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे स्पीक के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि हम पहले उसे डू के साथ यूज़ कर चुके हैं। एक सेंटेंस में एक ही बार एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पे ही डज नॉट स्पीक फ्रेंच, तो स्पीक के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे। शी सिंग्स वेल। वो अच्छा गाती है। डज शी सिंग वेल। यहाँ पे भी वही बात कि हमने डज के साथ ई एस लगा दिया तो सिंग हम एस के बगैर लगाएंगे। डज शी सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाती है। आगे हमारे पास इसकी समरी है, एक खुलासा कि आदात अमूमी हकाइक मुस्तकिल हालात और मुकर्रर वाक़यात को ज़ाहिर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये था हमारे पास सेकंड लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा और पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा।